हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन रेवोल्यूशन पर। आज हम स्केलेटल सिस्टम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, यानी कंकाल तंत्र का भाग 2 पूरा करेंगे। अगर आपसे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1 मिस हो गया है या फिर आप स्केलेटल सिस्टम को स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं, शुरू से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और स्केलेटल सिस्टम का पहला भाग पूरा देख के आएं। आज हम बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कंकाल तंत्र के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और टीजीटी पीजीटी एग्जाम पर्पज से ही स्टडी करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और ये हड्डियां हमारे शरीर को संरचना, सहारा और सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी ये सारी की सारी बोन्स हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती हैं। इन सभी हड्डियों को हम ऊपर से नीचे के क्रम में समझते हुए चलेंगे। और सबसे ऊपर क्या आता है, कौन सा भाग आता है? स्कल। कंकाल तंत्र में सबसे ऊपर क्या आता है? खोपड़ी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खोपड़ी की हड्डियां, जो कि दो भागों में बटी हुई होती हैं। पार्ट 1, कपाल की हड्डियां। कपाल की हड्डियों को क्रेनियल बोन्स भी कहते हैं, इंग्लिश में क्रेनियल बोन्स कहते हैं। कपाल में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। कपाल में 6 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। अगर कपाल में कुल हड्डियां पूछे तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। और कपाल के अंदर कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? तो 6 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। पहली, पैराइटल बोन। पैराइटल बोन 2 हड्डियां हैं जो सिर के दोनों साइड पाई जाती हैं। फिर फ्रंटल बोन। फ्रंट यानी सामने, यानी हमारे माथे की हड्डी को बोलते हैं फ्रंटल बोन। फिर आती है टेम्पोरल बोन्स। टेम्पोरल्स बोन यानी टेम्पर जब हमारा गुस्सा आता है तो क्या होता है? टेम्पर। तो टेम्पोरल बोन हमारे ये कान के ऊपर पाई जाती हैं, दोनों साइड पाई जाती हैं। तो संख्या में टेम्पोरल बोन हो गई 2। फिर आती है एथेमॉइड बोन। एथेमॉइड बोन आंख के पीछे, नाक के ऊपर पाई जाती है। फिर एक बोन होती है जो हमारे स्कल के सेंटर में पाई जाती है, हमारी खोपड़ी के बीच में पाई जाती है, उसे बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। फिर आती है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल आपके सिर के पीछे गर्दन के ऊपर पाई जाती है। ऑस्पिटल बोन में एक होल होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड होके गुजरती है, उस होल का नाम पूछ लिया जाता है। यानी ऑस्पिटल बोन में एक छेद होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड होके गुजरती है, उस छेद का नाम पूछ लिया जाता है। वो आपको पता होना चाहिए। उस छेद को कहते हैं फोरमन मैग्नम, ये आपको याद रखना है। सेकंड पार्ट, चेहरे की हड्डियां, फेशियल बोन्स। चेहरे में कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। ये हमारे चेहरे की बनावट यानी स्ट्रक्चर ऑफ फेस को तय करती हैं। इनमें शामिल होती है नेजल। नेजल 2 हड्डियां हैं जो नाक के ऊपर ब्रिज बनाती हैं, एक पुल बनाती है नाक के ऊपर। सेकंड इज मैक्सिला। मैक्सिला 2 हड्डियां हैं जो ऊपर जबड़े में पाई जाती हैं, ऊपर वाले जबड़े में पाई जाती हैं और ऊपरी दांतों को सहारा देती हैं। थर्ड इज जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक 2 हड्डियां हैं जो गालों में पाई जाती हैं, इसीलिए इनको चीक बोन भी कहा जाता है। नंबर 4 इज पैलेटाइन। पैलेटाइन 2 हड्डियां हैं जो मुंह के अंदर पाई जाती हैं और हार्ड पैलेट बनाती हैं। नंबर 5 इज लैक्रिमल। लैक्रिमल 2 हड्डियां हैं जो आंखों के कोनों पे पाई जाती हैं और अश्रु ग्रंथि के पास पाई जाती हैं, यानी ऑन द कॉर्नर ऑफ आईज, इधर कोनों पे पाई जाती हैं और लैक्रिमल ग्लैंड के पास पाई जाती हैं। आंसू की ग्रंथि को या अश्रु ग्रंथि को बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, इसीलिए इस हड्डी का नाम है लैक्रिमल बोन, क्योंकि ये आंसू की ग्रंथि यानी लैक्रिमल ग्लैंड के पास पाई जाती है। फिर आती है इंफीरियर नेजल कोंका। इंफीरियर नेजल कोंका 2 हड्डियां हैं जो नाक के अंदर पाई जाती हैं। सेवंथ इज बोमर। बोमर 1 हड्डी है जो नाक के बीच एक सेपरेशन का काम करती है और एक सेप्टम बनाती है। फिर है मैंडिबल। मैंडिबल 1 हड्डी है जो आपके लोअर जॉ में पाई जाती है और लोअर जॉ को मूव करवाती है। तो ये थी फेस की हड्डियां, इनकी टोटल संख्या है 14।
अब हम जानेंगे कान की हड्डियों के बारे में, यानी बोन्स इन ईयर। हमारे दोनों कानों में तीन तीन कुल मिला के 6 हड्डियां पाई जाती हैं, जो हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डियों में आती हैं। इन्हें मिडिल ईयर बोन्स या मध्य कान की हड्डियां कहा जाता है। इन तीनों हड्डियों को बोलते हैं मेलस, इनकस और स्टेप्स, यानी ये तीनों हड्डियों के नाम है। फर्स्ट इज मेलस, जिसका आकार हैमर जैसा होता है, हथौड़ी जैसा होता है। सेकंड इज इनकस, इनकस का जो शेप है, जो इनकस का आकार है, वो एनिमल जैसा होता है। थर्ड इज स्टेप्स, स्टेप्स हमारी पूरे बॉडी की, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और इसका आकार स्टिरअप की तरह होता है। अब हम जानेंगे बाह की हड्डियों के बारे में, यानी बोन्स इन आर्म्स। मुख्य रूप से बाहों में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। फर्स्ट इज ह्यूमरस, जो कि सबसे ऊपर होती है। सबसे पहले ह्यूमरस, जो कि आप देख रहे हो हाथ है, हाथ में सबसे ऊपर जो पाई जाती है ये है ह्यूमरस। ह्यूमरस के नीचे आती है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना हम पहचानेंगे कैसे, कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है। तो जो आपके अंगूठे की साइड है, अंगूठे की साइड है, इसे हम बोलते हैं रेडियस, और जो छोटी उंगली की तरफ है इसे बोलते हैं अल्ना। रेडियस और अल्ना निचली बाहों की हड्डियों में काउंट होती हैं, यानी लोअर आर्म में आती हैं रेडियस और अल्ना, और ह्यूमरस आती है अपर आर्म में। रेडियस और अल्ना के नीचे आती है कलाई, और कलाई से ही शुरुआत होती है हाथ की। कलाई से लेके जो उंगलियां हैं, ये पूरा जो पार्ट है इसे बोलते हैं हाथ, यानी हैंड। सो नेक्स्ट इज बोन्स इन हैंड। तो हमारे हाथ में कुल 27 हड्डियां होती हैं, तो ये जानते हैं। सबसे पहले कलाई। कलाई में 8 हड्डियां होती हैं जिन्हें कहते हैं कार्पल्स। कलाई के नीचे आती है हथेली की हड्डियां। हथेली में 5 हड्डियां होती हैं जिनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। हथेली में जुड़ती हैं उंगलियां, और उंगलियों में होती हैं 14 हड्डियां जिन्हें कहते हैं फेलेंजेस। यानी 8 कार्पल्स कलाई में, 5 मेटाकार्पल्स हथेली में, 14 फेलेंजेस उंगलियों में। नेक्स्ट इज बोन्स इन चेस्ट, यानी छाती में जो हड्डियां हैं उन्हें हम जानेंगे। हमारी चेस्ट में कुल 25 हड्डियां होती हैं। एक स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, और दूसरा रिब्स यानी पसलियां। हमारी चेस्ट में पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन आवर चेस्ट। तो 12 जोड़े का मतलब हो गया 24 पसलियां। तो 24 पसली प्लस स्टर्नम, टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 25 हड्डियां होंगी। तो हमारी चेस्ट में कुल 25 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डियां। हमारी रीढ़ में कुल 33 हड्डियां होती हैं। इन छोटी छोटी हड्डियों को वर्टिब्रे कहा जाता है, और हिंदी में इन्हें कहते हैं कशे रुकाएं। ये रीढ़ की हड्डियां 5 भागों में बटी हुई हैं। रीढ़ की हड्डियों को अगर ऊपर से नीचे के क्रम में देखा जाए तो रीढ़ की हड्डियों का जो सबसे ऊपरी भाग है वो है सर्वाइकल। सर्वाइकल के अंदर कुल 7 हड्डियां होती हैं जो कि हमारी गर्दन में पाई जाती हैं। इनको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे ऊपर आती है C1, उसके नीचे C2, फिर उसके नीचे C3, और ऐसे के नीचे तक करते जाएंगे तो C7। C7 सर्वाइकल की लास्ट हड्डी होती है। और जो सबसे ऊपर की हड्डी है C1, सर्वाइकल की जो सबसे ऊपर की हड्डी है, जो टॉप पे है C1, उसका जो दूसरा नाम है वो है एटलस। एटलस पर ही सिर जुड़ता है, यानी खोपड़ी जुड़ती है। स्कल, स्कल कहाँ जुड़ता है? एटलस पे जुड़ता है, C1 पे जुड़ता है। ये आपको याद रखना है। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये सब सर्वाइकल की हड्डियां हैं। कुल 7 हड्डियां हैं। C7 के नीचे शुरू होता है थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक में कुल 12 हड्डियां होती हैं और इनको T से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे T1, T2, T3, T4, और नीचे आएंगे तो लास्ट में आएगा T12। तो ये थोरेसिक की जो हड्डियां हैं ये अपर बैक में पाई जाती हैं, यानी ऊपरी पीठ में पाई जाती हैं, और ये हड्डियां पसलियों से जुड़ी हुई होती हैं, यानी रिब्स से जुड़ी हुई होती हैं। थोरेसिक के बाद आता है रीढ़ की हड्डियों का तीसरा भाग, जो कि है ल्यूम्बर। ल्यूम्बर में कुल 5 हड्डियां होती हैं, और ये हमारे शरीर का भार, यानी हमारा जो बॉडी वेट है उसे संभालती हैं, और ये लोअर बैक में पाई जाती हैं, यानी निचली पीठ में पाई जाती हैं, और इन्हें एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सबसे ऊपर की जो ल्यूम्बर बोन है, यानी ल्यूम्बर की जो सबसे ऊपरी हड्डी है उसे बोलेंगे L1, उसके नीचे L2, उसके नीचे L3, फिर L4, और सबसे लास्ट में L5।
L5 के बाद शुरू होता है सैक्रम। सैक्रम रीढ़ की हड्डियों का चौथा भाग है। इसमें कुल 5 हड्डियां होती हैं और इनको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। सैक्रम की हड्डियां कूल्हे में पाई जाती हैं और ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। सैक्रम के नीचे आता है कॉक्सिएक्स, जो कि रीढ़ की हड्डियों का 5वां भाग है और रीढ़ की हड्डियों का सबसे निचला भाग भी है। कॉक्सिएक्स में कुल 4 हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इन्हें टेल बोन भी कहते हैं, पूंछ की हड्डियां। नेक्स्ट, बोन्स इन पेल्विक यानी शोड़ी की हड्डियां। फर्स्ट, इलियम। इलियम हिप के अपर पार्ट में पाई जाती है, यानी ऊपरी कूल्हे की हड्डी को कहते हैं इलियम। फिर आती है स्कियम। स्कियम पेल्विक का लोअर बैक पार्ट है, यानी पेल्विक के पीछे और नीचे पाई जाती है स्कियम। थर्ड इज प्यूबिस, जो कि पेल्विक में सबसे नीचे पाई जाती है और सामने से दिखाई देती है। सामने का जो निचला भाग है पेल्विक का, उसे बोलते हैं प्यूबिस। अब हम जानेंगे पैर की हड्डियों के बारे में, यानी बोन्स इन लेग्स। तो पैर में सबसे ऊपर पाई जाती है फीमर, जो कि जांग की हड्डी है, यानी थाई बोन है। फीमर पूरे शरीर की सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा लंबी हड्डी है। फीमर के नीचे आती है घुटने की हड्डी, जिसे कहते हैं पटेला। पटेला जो आपके नी कैप है, जो घुटने की कटोरी है, उसी को कहते हैं पटेला। पटेला के नीचे आती है टीबिया और फिब्यूला। टीबिया और फिब्यूला ये दोनों हड्डियां लोअर लेग की हड्डियां हैं, यानी निचले पैर की हड्डियां हैं। टीबिया लोअर लेग में यानी निचले पैर में आगे की तरफ पाई जाती है और फिब्यूला लोअर लेग में यानी निचले पैर में पीछे की तरफ पाई जाती है। टीबिया को सिन बोन कहते हैं और इसे शरीर की चमकीली हड्डी भी कहा जाता है। फिब्यूला पूरे शरीर की सबसे पतली हड्डी है और इसे काफ बोन भी कहते हैं। टिबिया और फिब्यूला से एंकल जुड़ा हुआ होता है, यानी टखना जुड़ा हुआ होता है। तो आइए जानते हैं टखनों की हड्डियों के बारे में। फर्स्ट इज टेलस। टेलस आपके लेग और फुट को कनेक्ट करती है, यानी आपके पैर और टखने को जोड़ती है। सेकंड इज कैल्कनस। कैल्कनस आपके एडी में पाई जाती है, यानी ये हील बोन है। फिर है कीवॉइड, फिर नेविकुलर, फिर मीडियल क्यूनिफॉर्म, फिर इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म। ये 7 हड्डी हैं जो आपके टखने में पाई जाती हैं, यानी बोन्स ऑफ एंकल। ये जो 7 हड्डियां हैं जो कि हमारे एंकल में यानी टखने में पाई जाती हैं, इन्हें टार्सल कहा जाता है। टार्सल के बाद आती है मिडिल फुट बोन्स, यानी पैर का जो मध्य भाग है, यानी जो आपका सोल है, तलवा है, तलवे के ऊपर जो हड्डियां पाई जा रही हैं, 5 हड्डियां पाई जाती हैं तलवे के ऊपर, जिन्हें मेटाटार्सल कहते हैं। मेटाटार्सल से जुड़ती हैं पैर की उंगलियों की हड्डियां, जिनकी संख्या है 14 और इन्हें कहते हैं फेलेंजेस। यानी फेलेंजेस कितनी होती हैं? 14 होती हैं। तो पूरे फुट की अगर हम बात करें, जो कि आपके लेग में जुड़ता है, उसमें कुल कितनी हड्डियां हो गई? 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 फेलेंजेस, यानी 26 हड्डियां होती हैं। ये आपको याद रखना है। इसके आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको विद इन 5 सेकेंड देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आप तैयार हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। ऑन व्हाट बेसिस हैव बोन्स बीन क्लासिफाइड, यानी हड्डियों को किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन 1 शेप ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों का आकार। ऑप्शन 2 फंक्शन ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों का कार्य क्या है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1, यानी शेप ऑफ बोन्स, हड्डियों का आकार। जैसे नंबर 1 लॉन्ग बोन्स, यानी लंबी हड्डियां, ये हमारे हाथ और पैरों में पाई जाती हैं, जैसे फीमर, ह्यूमरस। नंबर 2 शॉर्ट बोन्स, यानी छोटी हड्डियां, ये हमारी रिस्ट यानी कलाई, टखने यानी एंकल में पाई जाती हैं, जैसे कार्पल्स और टार्सल्स। फिर आती हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स चपटी हड्डियां हैं जो हमारी चेस्ट में और खोपड़ी में पाई जाती हैं, जैसे स्टर्नम और बोन्स इन स्कल, यानी कपाल की जो हड्डी हमने पढ़ी थी वो। फिर आती हैं इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स को हिंदी में कहते हैं अनियमित हड्डियां। ये वर्टिब्रे हैं, जो रीढ़ की हड्डियां हैं, कशेरुकाएं, इन्हें कहते हैं इरेगुलर बोन्स। और कान की हड्डियों को भी इरेगुलर बोन्स कहते हैं, जिनका एक फिक्स शेप नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। आज के लेक्चर यानी स्केलेटन सिस्टम पार्ट 2 में हमने शरीर की सभी हड्डियों को ऊपर से नीचे के क्रम में पढ़ा भी और समझा भी।
यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा भी और समझा भी। स्केलेटल सिस्टम में जो हड्डियां हैं उनके प्रकारों को भी जाना, उनके टाइप्स को भी जाना। अगर आप चाहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए और आप वहां अटके नहीं, बिना टाइम वेस्ट किए आप सही ऑप्शन टिक कर पाए, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है क्रम में लगाने के लिए, स्पेशली हड्डियों को क्रम में लगाने के लिए कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ और डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज करें। अरेंज करने का जो क्वेश्चन होता है वो नेट में आता है और टीजीटी पीजीटी में सिंपली पूछ लिया जाता है कि कौन सी हड्डी कौन सी पार्ट में पाई जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ये दोनों वीडियोस यानी स्केलेटल सिस्टम पार्ट 1 और स्केलेटल सिस्टम पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये दोनों वीडियो आपकी सिग्निफिकेंट हेल्प करेंगे। तो इन दोनों वीडियोस को कम से कम 3 बार जरूर देखें, जिससे इसका कॉन्सेप्ट है, जो कंकाल तंत्र का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस पे वीडियो चाहिए, तो आपको उसकी पूरी प्रॉपर क्लास मिल जाएगी। अगर आपकी बिगिनर हैं तो आपके लिए आने वाली वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करके चलें, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हम लोग बेसिक से एडवांस तक पहुंचेंगे और सारे टॉपिक्स को ऐसे समझेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।